हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को पता होगा बिहार स्टेट 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है जल्द ही। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या पात्रता है, क्या योग्यता है, फॉर्म कब से कब फिल होगा, कौन फॉर्म को फिल कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले ये हमारा बिहार स्टेट 2026 आधिकारिक सूचना स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन आपको इसमें हम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर स्लाइड बाय स्लाइड हम आपको बताएं। परीक्षा की बेसिक जानकारी आप ले लीजिए कि परीक्षा की बेसिक जानकारी क्या है इसमें। तो सबसे पहले परीक्षा का नाम बिहार माध्यमिक शिक्षा बिहार स्टेट 2026 है, सबको पता है। आयोजक बीएससी भी करता है। उद्देश्य क्या है, बिहार के स्कूल के 9वीं और 10वीं पेपर 1 यानी 9वीं 10वीं कक्षा को जो भी टीचर होते हैं पेपर 1 देते हैं, और कक्षा 11वीं 12वीं में पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तब 11वीं 12वीं के आप शिक्षा के लिए पात्रता होंगे, ठीक है। महत्व क्या है इसका, सरकारी स्कूल के शिक्षक बनने के लिए आपको ये स्टेट देना होता है, तभी बिहार स्टेट, तभी आप इसका उत्तीर्ण करेंगे, तभी आप इसके लिए बनेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि दिख जाएगी, जैसा कि आपको हम दिखा दे रहे हैं कि 17 अगस्त से क्या होगा कि आपका आवेदन जो है प्रारंभ हो जाएगा फॉर्म भराना। 31 अगस्त इसका अंतिम तिथि है फॉर्म भरने के लिए। आधिकारिक वेबसाइट state-registration.cbtco.in है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको फी आवेदन शुल्क किसका कितना लगेगा, तो 960 केवल एक या दो, ठीक है। या तो आप पेपर 1 भर रहे हैं या पेपर 2 भर रहे हैं, जनरल हो, बीसी हो, ईबीसी हो, ठीक है, उसको 960 रुपये देना होगा। SC ST PWD वर्ग के उम्मीदवार के लिए 760 रुपया फी पे करना होगा अगर वो पेपर 1 भर रहे हैं। फिर भी अगर या तो आप पेपर 1 भर रहे हैं या पेपर 2 भर रहे हैं तब, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर भर रहे हैं, बोथ पेपर आप अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो 1440 रुपये देना होगा बीसी ईबीसी और जनरल वर्ग के लिए, ठीक है। SC ST के लिए वहीं आपको 1140 रुपये देना होगा अगर आप बोथ पेपर भर रहे हैं तो, ठीक है। ये एप्लीकेशन फी आपका हो गया। चौथे नंबर पे आते हैं आयु सीमा, एज क्राइटेरिया क्या है। 1/8/2026 तक आपका जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो 21 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है ना। सभी उम्मीदवारों के लिए चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, न्यूनतम आयु उनका 21 वर्ष पेपर 1 पेपर 2 दोनों हेतु होना चाहिए। अधिकतम आयु श्रेणीवर माने ज़्यादा से ज़्यादा 21 वर्ष तो आपको हो जाना चाहिए, ठीक है ना, सभी के लिए। SC हो, ST हो या जनरल कैटेगरी हो, कोई भी हो, उसको न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए 1/8/2026 तक, ठीक है। तभी आप फॉर्म को फिल करेंगे। और अधिक समय एक्स्ट्रा कितना आपका एज हो जाएगा तो आप भर सकते हैं हाईली। जनरल को 37 वर्ष तक फॉर्म को फिलअप करने के लिए चांस मिलेगा। जनरल महिला को 40 वर्ष तक लिए, बीसी ईबीसी पुरुष महिला दोनों 40, और SC ST पुरुष हो या महिला हो उनको 42 वर्ष तक मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, ठीक है। तो शैक्षणिक पेपर 1 के लिए कक्षा 9वीं एवं 10वीं के जो भी मतलब पेपर 1 वही अप्लाई करता है जो 9वीं और 10वीं के मतलब कि शिक्षक बनना चाहता है। तो उनको क्या हो रहा है, संबंधित विषय में जिस भी विषय में वो अपना बीएड किए हैं या जो भी किए हैं, ठीक है ना, अंकों के साथ संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर प्लस बीएड डिग्री अनिवार्य है, तभी वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 का क्या है, कक्षा 11वीं और 12वीं वाले टीचर के लिए कि संबंधित विषय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी प्लस बीएड डिग्री होना अनिवार्य है, तभी वो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। विशेष विषय जैसे कि कंप्यूटर साइंस में बीई बीटेक एमसीए, ठीक है ना, और संगीत ललित कला न्यूनतम शारीरिक शिक्षा आदि के लिए बीएड अनिवार्य नहीं है। यानी जो जैसे कि कोई ललित कला या कोई पीटी का टीचर बनना चाहता है या कोई संगीत का टीचर बनना चाहता है तो उसमें बीएड अलाउ नहीं है, मतलब बीएड नहीं भी होगा तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस के अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, मान के चलिए आपको कंप्यूटर टीचर बनना है तो आपको आपके पास डिग्री क्या होना चाहिए, तो बीई होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, एमसी होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पैटर्न क्या रहेगा परीक्षा का, ठीक है, ये देखते हैं पैटर्न क्या रहेगा। कंप्यूटर बेस होगा, इस बार सीबीटी होगा, ठीक है ना, सीबीटी एग्जाम होगा। कुल अंक 150 अंक का होगा, 100 अंक मुख्य विषय से होगा,
50 अंक आपका शिक्षण कला से होगा। ठीक है, प्रश्न का प्रकार क्या होगा, सही प्रश्न एमसीक्यू होंगे, यानी बहुविकल्पीय ऑप्शन रहेगा, आपको नेगेटिव मार्क इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, 150 मिनट का यानी 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, इसलिए किया जाएगा कई शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया होगी। ठीक है ना, इस बार जो एग्जाम होगा उसमें सीबीटी होगा, 150 अंक का होगा, 100 अंक आपका मुख्य विषय से होगा, 50 अंक आपका शिक्षण कला से होगा। ठीक है, प्रश्नों का प्रकार एमसीक्यू होगा, नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है, 150 मिनट आपको मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन इसलिए होगा कि एक शिफ्ट 2 शिफ्ट की, हर शिफ्ट का आपका कोई शिफ्ट में अलग क्वेश्चन रहेगा, मतलब मॉडरेट रहेगा, किसी में हाई रहेगा, किसी में लो होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया है, उसके बाद कट ऑफ बनता है। ठीक है, कम से कम आप 50% लाएंगे जनरल कैटेगरी के लिए, तब आप उसके बाद उसके आगे जाएंगे तो कट ऑफ वगैरह में आपका काउंटिंग होगा। अगर नीचे रह जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बीसी के लिए 45.5%, ईबीसी के लिए 42.5% दिया जा रहा है, और एससी एसटी को 40% का आपको दिया जा रहा है। ये जो यहाँ नोट में लिखा है, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों को अपने श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अंक का प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये नहीं बोल रहा है कि आप अगर इतना ला दे रहे हैं तो आप पास आउट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। ठीक है, ये न्यूनतम अंक है, कम से कम आपको इतना लाना ही होगा। ठीक है ना, यहाँ आइएगा, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लेंगे। अब आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या देना होगा फॉर्म को फिल करने के लिए। फोटो लग जाएगा आपका 20 से 50 KB में, सफ़ेद हल्के बैकग्राउंड का आपको फोटो रखना होगा, यानी वाइट रखिएगा, अच्छा रहेगा। 10 से 30 KB के बीच में स्पष्ट हस्ताक्षर आपको अपलोड करना होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र 10वीं का होना चाहिए मार्कशीट आपके पास, 12वीं ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन दीजिएगा, जो पीजी होंगे वो अपना पीजी देंगे और मार्कशीट देंगे और सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, ये सब अपलोड करना होता है उसमें। बीएड, जो बीएड होंगे बीएड देंगे, जो डीएलएड होंगे डीएलएड देंगे, जो भी बीएलएड डीएलएड जो भी आप किए हैं वो अपना अपने अनुसार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपना लगा दीजिएगा, जिसमें आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करना होता है। आवासीय प्रमाण पत्र आपको देना होगा। ठीक है ना, निवास आपको लगाना होगा, बिहार के राज्य के स्थायी निवासी हैं तो। ठीक है ना, अगर बिहार से हैं तो आपको स्थायी निवासी लगाना होगा। अगर आउट ऑफ बिहार हैं आप तो आपको वहाँ पर डोमिसाइल नहीं मांगेगा। और ये फॉर्म जो है वो बिहार के भी भर सकते हैं और आउट ऑफ बिहार भी भर सकते हैं। बिहार का तो भरेंगे ही भरेंगे, बट आउट ऑफ बिहार भरेंगे। आउट ऑफ बिहार के जो स्टूडेंट भरेंगे वो एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट होंगे। ठीक है ना, तो आरक्षण पर प्रमाण पत्र, आरक्षण किसके लिए लागू होगा, जो बिहार के डोमिसाइल रखते होंगे और उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना, तो उनको क्या करना होगा, अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा उसमें। ठीक है, एससी एसटी लोग जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, ईबीसी और बीसी कैंडिडेट जो होंगे वो नॉन क्रिमिनल लगाएंगे, और जो जनरल कैंडिडेट होंगे वो अपना ईडब्ल्यूएस लगाएंगे। ठीक है, और दिव्यांगन प्रमाण पत्र लागू हो तो अगर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो अपना पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वो अपना लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो, इतना अच्छा लगा हो, समझ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आवेदन की प्रक्रिया कैसी होगी, पहले आपको पंजीकरण करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड प्राप्त होगा, उसके बाद लॉगिन करके आप अपना फॉर्म को फिल करिएगा। फॉर्म फिल करने के बाद अपना फ़ोटो हस्ताक्षर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा स्कैन करके उसको अपलोड कीजिएगा। उसके बाद लास्ट में 4th नंबर पर आपको पेमेंट करना है और फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी समस्या या कोई भी कुछ पूछना हो तो आप क्या कीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे वहाँ पर, जो भी सवाल होगा आपका। अगर फिर से दोबारा बता रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमारे विकास जॉब अपडेट्स जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़िए, इसको प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, वंदे मातरम।